जैसे आपको मालूम है, हर रविवार जब आप लोग व्हाट्सएप पर संदेश करते हो, कॉल करते हो, अपने मन के उलझनें पूछते हो, तो उसमें एक सवाल बार बार अलग अलग रूप में आता ही रहता है। कोई सीधे पूछता है, कोई झिझक कर, कोई डर के साथ, कोई उम्मीद के साथ। कोई कहता है, महाराज जी, मैंने आज इतनी माला नहीं की, कहीं गलत तो नहीं हो गया। कोई पूछता है, लोग कहते हैं सुबह 1.25 लाख जप करना चाहिए, क्या कम करने से साधना बेकार हो जाती है? कोई उलझन में रहता है, आखिर सही संख्या क्या है? कौन सा नंबर भगवान तक पहुंचता है? ध्यान से देखो, सवाल माला का नहीं है, सवाल भीतर बैठे डर का है। सवाल जल्दी पाने की बेचैनी का है। सवाल तुलना का है कि कोई मुझसे ज़्यादा कर रहा है, मैं पीछे न रह जाऊं। हमारी साधना धीरे धीरे स्मरण से हटकर गिनती बन गई, नाम से हटकर नंबर बन गई, शांति से हटकर लक्ष्य बन गई। और जब साधना लक्ष्य बन जाती है तो मन वहाँ व्यापार शुरू कर देता है। इतना करूँगा तो मिलेगा, इतना नहीं किया तो छिन जाएगा, आज ज़्यादा कर लिया तो कल फल पक्का। यहीं से भ्रम पैदा होता है। डर से जब शुरू होता है, लालच से जब बढ़ता है, और बेचैनी से साधना भारी होने लगती है। बहुत से लोग भीतर से थक चुके हैं पर बोलते नहीं। माला हाथ में है, मन मो मन बोझ में है। इसलिए यह वीडियो किसी की माला कम या ज़्यादा साबित करने नहीं है, या किसी की संख्या को गलत ठहराने के लिए भी नहीं है। यह उस जगह ले जाने के लिए है जहाँ जब पैदा हुआ था, जहाँ नाम बोझ नहीं था, जहाँ स्मरण सौदा नहीं था, जहाँ साधना शांति थी। आज हम गिनती नहीं तोड़ेंगे, आज हम समझ खोलेंगे। आज जब को फिर से मन से जोड़ेंगे, डर से अलग करके और चेतना से मिलाएंगे। क्योंकि जब चेतना जुड़ती है तो एक बार का स्मरण भी जीवन बदल देता है, और जब चेतना नहीं जुड़ती तो लाखों जब भी सिर्फ थकान छुड़ जाते हैं। अब बात करेंगे माला के जन्म के बारे में, शास्त्रों में संख्या क्यों आई। अब जरा शांति से यह समझो, माला कोई गिनती का यंत्र नहीं बनी थी। माला का जन्म बाजार की तरह नहीं हुआ था जहाँ हिसाब रखा जाए। माला साधक के मन को थामने के लिए आई थी, पकड़ने के लिए नहीं, टिकाने के लिए। जब पुराने ऋषि श्वास देखते थे, मन की चंचलता देखते थे, तब उन्होंने समझा कि मन को किसी सहारे की जरूरत होती है। मन बिना सहारे टिकता नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए उंगली पकड़ाई जाती है, वैसे ही साधक के मन को टिकाने के लिए माला दी जाती है। माला दी गई। हर दाना मन के भटकाव को लौटाने का बहाना था। मन भागा, उंगली दाने पर लौटी, फिर नाम लौटा, फिर शांति लौटी। संख्या वहाँ लक्ष्य नहीं थी, संख्या तो सिर्फ रास्ता थी। अगर संख्या ही साधना होती तो सबसे ज़्यादा गिनने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी होता। पर शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ तो बार बार यही भाव आया कि जप का अर्थ है निरंतर स्मरण। जैसे माँ अपने बच्चे को हर पल याद करती है,
गिनती नहीं करती कि आज कितनी बार सोचा। जैसे प्रेमी प्रेमिका का नाम बार बार भीतर उभरता है, बिना हिसाब के, जब वही है एक बहता हुआ स्मरण। वेदों में जब नाम की बात आती है तो वह मन के स्थिर होने की बात है। उपनिषद जब आत्मा की ओर ले जाते हैं तो वहाँ गिनती नहीं, जागरूकता होती है। योग की दृष्टि में तो साधना तब फलती है जब चित्त शांत होता है, न कि तब जब उंगलियां थक जाती है। माला इसलिए बनी कि मन बार बार लौटे, जैसे नदी को बांध दी जाए ताकि पानी ठहरे, जैसे दीपक को कांच में रखा जाए ताकि हवा न बुझे। अब धीरे से समझो, अगर मन टिक गया तो एक माला भी अनंत बन जाती है, और अगर अगर मन भटकता रहा तो हजार मालाएं भी शोर ही रहती है। शास्त्रों में जहाँ कहीं संख्या का उल्लेख हुआ, वहाँ संकेत था अनुशासन का, नियम का, लय का, न कि व्यापार का। संख्या का काम था आदत बनाना। सु, जैसे सुबह उठने की आदत बनती है एक समय से, जैसे शरीर को भोजन की आदत बनती है, मन को स्मरण की आदत लगाना ही माला का असली उद्देश्य था। लेकिन समय के साथ मन ने इसे भी इसमें भी चालाकी घुसा दी। हमने साधना को उपलब्धि बना दिया, हमने नाम को रिकॉर्ड बना दिया। अब लोग पूछते हैं, इतना किया मिलेगा क्या, इतना नहीं किया बिगड़ तो नहीं गया। यह वही मन है जो हर जगह सौदा करता है, जबकि साधना में कभी सौदा था ही नहीं। पुराने साधक जब जब करते थे तो यह देखने नहीं बैठते थे कि आज कितने पूरे हुए। वे देखते थे आज मन कितना शांत हुआ, आज भीतर कितना प्रकाश आया, आज स्मरण कितना गहरा हुआ। माला तब तक चलती थी जब तक मन पिघल न जाए, जब भीतर शांति उतर आए, जब नाम श्वास जैसा हो जाए। और जब ऐसा हो जाता था तो माला अपने आप गिर जाती थी हाथ से, क्योंकि तब जब उंगलियों में नहीं रहता, श्वास में उतर जाता था, हृदय में बहने लगता था। यही कारण है कि बड़े संतों के जीवन में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलते। किसी ने नहीं लिखा आज इतने लाख पूरे हुए, आज इतने लाख पूरे किए। सबने लिखा आज मन शांत हुआ, आज भीतर प्रभु उतरे। संख्या बाद में आई, अनुभव पहले था। और आज हमने अनुभव छोड़कर संख्या पकड़ ली है। इसलिए यह समझ बहुत जरूरी है, माला साधना का साधन है, साधना नहीं। जब स्मरण है, गिनती नहीं। शांति फल है, संख्या नहीं। अब बात करेंगे कैसे गिनती या संख्या साधना बनते बनते व्यापार बनी। शुरुआत अब जरा और गहराई में उतरते हैं, वहाँ जहाँ साधना धीरे धीरे सरक कर सौदे में बदल गई और किसी को पता भी नहीं चला कि कब यह परिवर्तन हो गया। शुरुआत बहुत सरल थी। गुरु शिष्य को बैठाना सिखाता था, मन को थमाना सिखाता था, नाम में उतारना सिखाता था। शिष्य चंचल था, होता था, भटकता था, जल्दी उड़ जाता था। तब गुरु कभी कभी कह देता था, थोड़ी देर और बैठो, कुछ चक्कर और पूरे करो, मन को अभी स्थिर होने दो। यह कुछ और सुविधा के लिए गिनती में बदला, ताकि शिष्य भाग न जाए, ताकि अभ्यास पूरा हो। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे बच्चे से कहा जाता है, 5 चक्कर और दौड़ लो। लक्ष्य शरीर को मजबूत करना होता है, चक्कर गिनाना नहीं। पर समय के साथ मन ने यहाँ भी पकड़ बना ली। शिष्य ने गुरु की भावना नहीं पकड़ी, संख्या पकड़ ली। और फिर शिष्य ने संख्या और बढ़ा दी, और उसके बाद आने वालों ने उसे और भी बढ़ा दिया। क्योंकि अहंकार को हमेशा
ज़्यादा चाहिए होता है। धीरे धीरे साधना गहराई से हटकर उपलब्धि बनने लगी और जितना ज़्यादा करता वह उतना बड़ा साधक कहलाने लगा। शांति नहीं नापी गई, संख्या मापी जाने लगी। यहीं से साधना का पतन बहुत शांति से शुरू हुआ। फिर उसमें डर घुसा। लोगों से कहा जाने लगा, इतना नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, इतना नहीं किया तो बाधा आएगी, इतना नहीं किया तो देवता नाराज होंगे। अब जब प्रेम से नहीं रहा, अब जब बचाव बन गया। जैसे कोई अपराधी सजा से बचने के लिए काम करता है, वैसे साधक डर से नाम लेने लगा। मन में शांति नहीं थी, मन में घबराहट थी। आज पूरे नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यही साधना का आत्मा मरने लगी। फिर उसमें लालच घुसा। लोग कहने लगे, इतना कर लो तो धन मिलेगा, इतना कर लो तो बीमारी ठीक होगी, इतना कर लो तो मन चाही इच्छा पूरी होगी। अब नाम पूजा नहीं रहा, नाम चाबी बन गया। लोग मंत्र को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगे, जैसे बटन दबाओ और परिणाम निकल आए। यह साधक नहीं रहा, ग्राहक पैदा हो गया। और जहाँ ग्राहक आता है वहाँ व्यापार अपने आप आ जाता है। अब संख्या बेचने लगी। कितनी माला करोगे उतना बड़ा फल, जितना बड़ा फल उतनी बड़ी साधना। धीरे धीरे डर और लालच ने मिलकर साधना को पूरी तरह बदल दिया। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि साधक की मानसिकता भी बदल गई। अब वह भीतर नहीं देखता, अब वह काउंट देखता है। अब वह पूछता है पूरी हुई या नहीं, न कि मन शांत हुआ या नहीं। अब वह पूछता है कितनी की, न कि कितना डूबा। मन को भी चालाकी मिल गई। मन माला फेरता रहता है और भीतर योजनाएं चलती रहती है। भविष्य, पैसा, लोग, चिंता, अहंकार सब साथ में घूमते रहते हैं। और साधक समझता है मैं जप कर रहा हूँ। असल में उंगलियां चल रही है, मन नहीं। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। गुरु परंपरा में जहाँ संख्या अनुशासन के लिए थी, वहीं समाज में वह डर और लालच का औजार बन गई। और आज हालात यह है कि लोग पूछते हैं कम किया तो नुकसान तो नहीं होगा, ज़्यादा किया तो फ़ायदा कितना होगा। यह साधना की भाषा नहीं, यह बाजार की भाषा है। साधना में कितना मिलेगा नहीं होता, साधना में कितना मिटा होता है। पर हम मिटने की जगह जुड़ने लगे। जितनी ज़्यादा माला उतना बड़ा अहंकार, जितनी ज़्यादा गिनती उतनी कम शांति। और फिर लोग कहते हैं जब करता हूँ फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि अब जब साधना नहीं रहा, मानसिक सौदा बन गया। डर से किया गया नाम मन को कसता है, लालच से किया गया नाम मन को और चंचल करता है। शांति तो तभी आती है जब नाम प्रेम बन जाए, जब स्मरण सास बन जाए, जब गिनती गिर जाए। यही कारण है कि पुराने साधकों के चेहरे पर शांति थी और आज के साधकों की आंखों में थकान। उन्होंने नाम जिया था, हम नाम गिन रहे हैं। अब बात करेंगे असली जप क्या है। अब हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ जप बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है, जहाँ माला हाथ में रह भी सकती है और गिर भी सकती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहाँ पड़ता है जहाँ चेतना टिकती है। असल जप ध्वनि से शुरू हो सकता है, लेकिन पूरा चेतना में होता है। लोग समझते हैं नाम बोलना ही जप है, पर शास्त्रों ने कभी ध्वनि को अंतिम नहीं माना। ध्वनि तो द्वार है, भीतर प्रवेश करने का साधन। जैसे किसी दरवाजे को खटखटाया जाता है, दरवाजे लक्ष्य नहीं होता, घर के भीतर जाना लक्ष्य होता है। नाम की ध्वनि भी ऐसा ही द्वार है। जब तुम राम कहते हो, शिव कहते हो, ओम कहते हो, तो असल काम
शब्द नहीं कर रहा, असल काम उसका कंपन कर रहा है। पूरा अस्तित्व कंपन से बना है। शरीर कंपन है, मन कंपन है, विचार कंपन है, यह ब्रह्मांड भी कंपन ही है। जब कोई मंत्र बोला जाता है तो वह सिर्फ कान में नहीं जाता, वह पूरे तंत्रिका तंत्र में तरंग पैदा करता है, हृदय में, श्वास में, मस्तिष्क में। लेकिन यहाँ एक बात बहुत सूक्ष्म है। अगर नाम केवल जीभ से निकला और मन कहीं और भटक रहा तो कंपन टूट जाता है। ध्वनि तो हुई पर चेतना नहीं जुड़ी। यह ठीक वैसे है जैसे रेडियो चालू हो गया पर फ्रीक्वेंसी न मिले, शोर आएगा, संगीत नहीं। असली जब में मन उस कंपन पर टिकता है। मन शब्द को पकड़ता नहीं, मन उस लहर में डूबता है। यही जप ध्यान बनना शुरू करता है। लोग ध्यान और जप को अलग समझते हैं। वास्तव में जप ध्यान की सीढ़ी है। जब मन बहुत भटका हुआ हो तो सीधे मौन में बैठना कठिन होता है। तब नाम सहारा बनता है। नाम मन को एक बिंदु देता है, लेकिन लक्ष्य बिंदु नहीं, लक्ष्य है पूर्ण उपस्थिति। जैसे जैसे जब गहरा होता है, शब्द होने लगता है, हल्का होने लगता है, तभी तेज, कभी तेज सुनाई देता है, कभी धीमा, कभी केवल अनुभव बचता है। और एक समय ऐसा आता है जब नाम नहीं रहता पर उसकी चेतना रहती है। यही असली जप है। जहाँ मुंह बंद है पर भीतर स्मरण चल रहा है, जहाँ माला रुकी है पर जागरूकता बह रही है। यह कोई प्रयास नहीं होता पर यह अपने आप घटता है। जब चेतना नाम से जुड़ जाती है तो नाम श्वास जैसा हो जाता है। कोई गिनता नहीं कि कितनी बार सांस ली, सांस चलती रहती है। वैसे ही नाम भीतर बहने लगता है। यही अजपा जप कहलाता है, बिना बोले जप। यही से साधना का असली जन्म होता है। और जब चेतना पूरी तरह उस कंपन में उतर जाती है तो मन के विचार धीमे होने लगते हैं। भीतर एक गहराता हुआ मौन आने लगता है। यह मौन खालीपन नहीं होता, यह जीवंत शांति होती है। लोग सोचते हैं जप करने से विचार रुकते हैं। असल में ऐसा नहीं। विचार रोके नहीं जाते, विचार अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि चेतना को अब ज़्यादा गहरा स्वाद मिल गया होता है। जैसा बच्चा मिट्टी छोड़ देता है जब उसे मिठाई मिल जाती है, मन शोर छोड़ देता है जब उसे नाम का रस मिल जाता है। यही ध्यान और जप का संगम है। न जोर, न संघर्ष, न दबाव, केवल डूबना। यही कारण है कि सच्चे साधक कम जप में गहरे उतर जाते हैं और कुछ लोग लाखों नाम लेकर भी बाहर ही घूमते रहते हैं। कोई सवाल संख्या का नहीं, संलग्न चेतना का है। जब चेतना जुड़ती है तो एक नाम भी ब्रह्मांड बन जाता है, और जब चेतना नहीं जुड़ती तो लाखों नाम भी केवल शोर बनते हैं। यही असली जप का रहस्य है। ध्वनि नहीं बदलती जीवन, चेतना बदलती है। अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। अब हम उसी सत्य को विज्ञान की भाषा में देखेंगे जिसे योगियों ने अनुभव से जाना था। यहाँ कोई चमत्कार नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल मस्तिष्क की संरचना, तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली और चेतना पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति जप करता है, चाहे वह ऊंचा बोले, धीमी बोले या भीतर स्मरण करे, तब मस्तिष्क में कुछ बहुत स्पष्ट परिवर्तन होने लगते हैं। सामान्य अवस्था में हमारा दिमाग ज़्यादातर बीटा वेव में चलता है। यही वेव चिंता, भागदौड़, डर, योजना, तनाव और बेचैनी से जुड़ी होती है। यानी वही अवस्था जिसमें आज ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। जैसे ही मन किसी लय में टिकता है, नाम पर, श्वास पर, कंपन पर, ब्रेन धीरे धीरे अल्फा वेव में उतरने लगता है। अल्फा वेव शांति, सहजता और स्पष्टता की अवस्था होती है। यह वही समय है जब मन हल्का महसूस करता है, जब विचार धीमे होते हैं, जब भीतर ठहराव आता है और जब गहरा होने लगता है। लगातार बिना टूटे तो मस्तिष्क
थीटा वेव में प्रवेश करता है। थीटा वेव वही अवस्था है जहाँ गहरी ध्यान स्थिति, रचनात्मक भावनात्मक उपचार और अवचेतन का शुद्धिकरण होता है। यानी जब केवल धार्मिक क्रिया नहीं, ये सीधे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बदलने की प्रक्रिया है। अब हार्मोन की बात समझिए। जब मन तनाव में रहता है तो शरीर लगातार कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल उच्च रहने से नींद खराब होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, इम्यूनिटी गिरती है, थकान बनी रहती है, डिप्रेशन और चिंता जन्म लेते हैं। जप और ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क कोर्टिसोल कम करने लगता है और साथ ही सीरोटोनिन, डोपामिन और एंड्रोफिन जैसे हार्मोन बढ़ने लगते हैं। ये वही हार्मोन है जो शांति, सुख, संतुलन और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े हैं। यानी जब भीतर से शरीर को रासायनिक रूप से भी बदल देता है। अब ध्यान देने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है। मस्तिष्क को फर्क नहीं पड़ता कि आपने नाम कितनी बार बोला, मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है कि मन कितनी देर तक स्थिर रहा। अगर आपने 5 लाख बार नाम लिया लेकिन मन हर 10 सेकंड में भागता रहा तो दिमाग को कोई गहरा संकेत नहीं मिला। और अगर किसी ने केवल थोड़ी देर भी पूरा मन लगाकर लय में स्थिर होकर जप किया तो मस्तिष्क में गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक रूप से निरंतरता और एकाग्रता असर करती है, संख्या नहीं। जैसे दवा की ताकत गोली गिनने से नहीं बढ़ती, बल्कि नियमित सही मात्रा से असर करती है, वैसे ही जप भी। अब फोकस की बात समझिए। जब मन एक कंपन पर बार बार लौटता है तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं, जिसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यानी दिमाग अपनी संरचना बदल सकता है। जब से ऐसा दिमाग बनने लगता है जो कम भटकता है, ज़्यादा शांत रहता है, ज़्यादा स्थिर निर्णय लेता है, कब कम तनाव में जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति भीतर से मजबूत होने लगता है और यही असली साधना का परिणाम है। यह कोई आकाश में उतरने वाला अनुभव नहीं, यह रोज रोज चेतना के प्रशिक्षण का फल है। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं अभ्यास से वैराग्य आता है, और विज्ञान भी कहता है निरंतरन अभ्यास से मस्तिष्क बदलता है। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जब कोई कहता है कि इतनी माला नहीं की तो कुछ नहीं होगा, वह न शास्त्र समझता है न विज्ञान। असल परिवर्तन गिनती से नहीं, स्थिरता से होता है, लगातार जुड़ाव से होता है, डूबने से होता है। यही कारण है कि थोड़ी साधना भी अगर पूरे मन से हो तो जीवन बदल सकती है, और लाखों नाम भी अगर केवल डर या लालच से हो तो केवल थकान बन जाते हैं। यही विज्ञान का भी अंतिम निष्कर्ष है। चेतना जहाँ टिकती है वहीं परिवर्तन होता है। अब बात करेंगे क्यों ज़्यादा गिनती कई बार नुकसान भी कर सकती है। अब हम उस सच की ओर आते हैं जिस पर बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह साधना के नाम पर चल रही आदतों को हिला देता है। बाहर से देखने में ज़्यादा जप बड़ा त्याग लगता है, बड़ी तपस्या लगती है, पर भीतर जाकर कई बार वही साधना धीरे धीरे मन और शरीर पर बोझ बनने लगती है। जब जब चेतना से निकलकर केवल लक्ष्य बन जाता है, तब मन वहाँ दबाव पैदा कर देता है। आज इतना करना है, चाहे मन थका हो, चाहे शरीर थका हो, चाहे भीतर से कोई जुड़ाव न हो, बस संख्या पूरी करनी है। यहीं से साधना प्रेम नहीं रह जाती, मजबूरी बन जाती है। पहला असर शरीर पर आता है। लंबे समय तक जब मन जबरदस्ती एक ही क्रिया में लगा रहता है तो भीतर से तनाव जुड़ा होता है, तो नर्वस सिस्टम थकने लगता है, श्वास भारी होने लगती है, सिर भारी लगता है, आँखों में जलन, शरीर में दर्द और भीतर एक अजीब सी थकावट बस जाती है। लोग समझते हैं यह तपस्या का फल है, पर असल में यह तनाव की थकान होती है। साधना शरीर को हल्की करती है, भारा नहीं।
दूसरा असर मन पर आता है। जब रोज रोज बोझ की तरह जप किया जाता है तो मन भीतर ही भीतर विरोध करने लगता है। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, दूसरों से खिंच पैदा होती है, व्यक्ति शांत होने की जगह अस्थिर होने लगता है। यह बड़ा विरोधाभास है। जो साधना शांति के लिए थी वहीं बेचैनी बढ़ाने लगती है। फिर धीरे धीरे तीसरा जहर जन्म लेता है, अहंकार। मन कहने लगता है मैं इतना करता हूँ, मैं रोज इतने घंटे बैठता हूँ, मैंने इतनी माला पूरी की। अब जब अब जब ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं रह जाता, स्वयं को बड़ा महसूस कराने का साधन बन जाता है। और जहाँ अहंकार घुसा वहाँ साधना बाहर निकल गई। शास्त्र बार बार कहते हैं अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह साधना के कपड़े पहन लेता है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब मन पर दबाव होता है और व्यक्ति जबरन जप करता है तो भीतर शांति नहीं बनती, भीतर प्रतिरोध बनता है। बाहर माला चल रही होती है, भीतर मन कह रहा होता है कब खत्म होगी। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों जप करते रहते हैं, फिर भी भीतर वही बेचैनी, वही असंतोष, वही उलझन बनी रहती है। क्योंकि साधना वहाँ हुई ही नहीं, वहाँ सिर्फ संख्या पूरी हुई। असल साधना तब होती है जब मन सहज रूप से टिकता है, जब भीतर कोई लड़ाई नहीं होती, जब स्मरण बोझ नहीं लगता। ज़्यादा गिनती अपने आप में बुरी नहीं है, पर जब वह डर, लालच और दबाव से चलती है तब वह साधना नहीं रहती, तपस्या का नाटक बन जाती है। और नाटक शरीर जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए कई लोग भारी जप करने के बाद भी शांत नहीं होते, थक जाते हैं, खाली महसूस करते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि जप गलत है, बल्कि इसलिए कि जब चेतना से हटकर जिद बन गया। साधना बहाव है, दबाव नहीं। शांति की ओर यात्रा है, लक्ष्य पूरा करने की दौड़ नहीं। जहाँ सजगता सजगता है वह परिवर्तन है, और जहाँ जोर है वहाँ टूटन है। इसलिए पुराने योगी हमेशा कहते थे थोड़ा करो पर पूरा मन लगाकर करो, ज़्यादा करो तो भी प्रेम से करो, बोझ से नहीं। वरना नाम अमृत नहीं रहता, थकान बन जाता है, और साधना मंदिर नहीं बनती, कारागर बन जाती है। अब बात करते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। अब हम उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ शास्त्र बहुत शांत भाषा में वह सत्य कह देते हैं जिसे मन अक्सर सुनना नहीं चाहता। शास्त्र कहीं भी जप को व्यापार नहीं बनाते। वे कभी यह नहीं कहते कि इतने इतने नाम बोलो तो मोक्ष मिलेगा, इतने बोलो तो भगवान प्रसन्न होंगे। शास्त्र बार बार एक ही बात दोहराते हैं, फल कर्म को नहीं, चेतना को मिलता है। जब भी भक्ति की बात आती है, ध्यान की बात आती है, साधना की बात आती है, हर जगह एक शब्द बार बार उभरता है, भाव। भाव का अर्थ भावना नहीं, नाटक नहीं, रोना नहीं। भाव का अर्थ है भीतर की सच्ची उपस्थिति। मन कहाँ है, यही भाव है। अगर नाम जिया पर है और मन बाजार में है तो शास्त्र कहते हैं वह जप नहीं है, केवल ध्वनि है। और अगर नाम भीतर धड़क रहा है, भले होठ हिले या ना हिले, तो वही सुमरन है। शास्त्र सुमरन को जप से ऊंचा मानते हैं क्योंकि सुमरन में चेतना जुड़ती है। जप में केवल क्रिया भी हो सकती है। सुमरन का अर्थ है नाम भीतर बस गया है, श्वास में उतर गया है, सोते जागते बह रहा है। यह निरंतरता है। निरंतरता का मतलब घंटों बैठना नहीं, निरंतरता का मतलब है भीतर से रिश्ता टूटे नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को हर पल याद रखती है, चाहे काम करते हुए हो, बोलते हुए हो, चलते हुए हो। यह गिनती नहीं करती कि दिन में कितनी बार याद किया। यही निरंतर स्मरण है। शास्त्र कहते हैं जहाँ निरंतरता है वहाँ साधना जीवित है। अब समर्पण को समझिए। समर्पण का अर्थ हाथ जोड़ना नहीं है। समर्पण का अर्थ अपने भीतर के चला के छोड़ देना। फल कब मिलेगा,
कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब की सौदेबाजी छोड़ देना। जब जब इसलिए होता है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे याद करना चाहता हूँ, मैं उसमें शांति पाता हूँ, तो वह समर्पण है। और जब इसलिए होता है मुझे कुछ चाहिए, तो वह व्यापार है। शास्त्र बहुत स्पष्ट है, ईश्वर व्यापार से नहीं मिलता। अब सबसे गहरी बात सुनिए, शास्त्र कहीं नहीं कहते कि संख्या व्यर्थ है। वे कहते हैं संख्या साधन हो सकती है, लक्ष्य नहीं। संख्या मन को बांधने के लिए दी गई है, ताकि वे भटके नहीं, ताकि अभ्यास बने, ताकि लय बने। पर जब वही संख्या अहंकार बन जाए, या दबाव बन जाए, या डर बन जाए, तो वह साधन नहीं रहती, बंधन बन जाती है। इसलिए शास्त्र चेतना को फल देते हैं। जहाँ भाव है वहाँ फल है, जहाँ स्मरण है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ निरंतरता है वहाँ गहराई है, जहाँ समर्पण है वहाँ कृपा स्वतः उतरती है। और जहाँ केवल गिनती है वहाँ थकान है, तुलना है, अहंकार है। यही कारण है कि एक साधारण गृहस्थ का सच्चे मन से लिया गया एक नाम कई बार उस तपस्वी से गहरा असर करता है जो दिन रात गिनती में उलझा है। क्योंकि नाम शक्ति नहीं बदलता, चेतना बदलती है। और शास्त्र चेतना को ही पूजते हैं। यही उनका अंतिम रहस्य है। फल प्रयास की मात्रा से नहीं, उपस्थिति गहराई से मिलता है। जब मन पूरा उतरता है वही ईश्वर उतरता है, बाकी सब केवल शोर है। अब बात करेंगे साधकों की सबसे बड़ी गलती के बारे में। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर साधक अनजाने में रास्ता बदल लेते हैं। बाहर से लगता है कि वे साधना में आगे बढ़ रहे हैं, पर भीतर से वे उसी जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना को साधन से हटाकर लक्ष्य बना लिया होता है। जब किसी व्यक्ति ने पहली बार नाम लिया था तब उसका मन हल्का था, शांति मिली थी, भीतर कुछ नरम हुआ था, मन थोड़ी देर शांत हुआ था। यहीं से साधना शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे मन ने उस अनुभव को पकड़ लिया। अब वह शांति पाने के लिए गिनती करने लगा। आज इतना किया तो अच्छा दिन जाएगा, आज कम हुआ तो कुछ बिगड़ जाएगा। और बिना जाने साधक जप नहीं कर रहा, सौदा कर रहा है। सबसे बड़ी भूल यही होती है। नाम साधन था मन को शांति तक ले जाने का, पर मन ने शांति को भूलकर साधन को ही मंजिल बना लिया। अब साधक पूछता है, आज कितनी माला की, कितने घंटे बैठे, कितना पूरा हुआ, पर वह यह नहीं देखता कि आज मन शांत हुआ या नहीं, आज भीतर हल्कापन आया या नहीं, आज चेतना थोड़ी साफ हुई या नहीं। गिनती पूरी हो गई तो संतोष, गिनती छूट गई तो अपराध बोध। यही वह जगह है जहाँ साधना भारी होने लगती है। धीरे धीरे शांति पीछे छूट जाती है और बोझ आगे आ जाता है। अब जब कोई मिलन नहीं रह जाता, एक काम बन जाता है। जैसे कोई मजदूरी करता है, पूरा किया तो छुट्टी मिलेगी। बहुत से साधक भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं, पर मानते नहीं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ज़्यादा करना ही श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र कहते हैं श्रेष्ठ वही है जहाँ चेतना गहरी हो। जब जब केवल पूरा करने के लिए होता है तो मन उसमें उतरता ही नहीं, वह बस गिनता रहता है। वो जहाँ मन नहीं उतरा वहाँ साधना नहीं उतरी। यही कारण है कि कई लोग वर्षों साधना करते हैं, फिर भी वहीं बेचैनी, वहीं डर, वहीं क्रोध, वही असंतोष ढोते रहते हैं। क्योंकि साधना की दिशा बदल चुकी होती है। वह शांति की ओर नहीं जा रही, वह लक्ष्य की दौड़ में बदल गई होती है। अब यहाँ से सीधा दिशा सीधी करनी होती है। साधना को फिर से स्मरण बनाना होता है, फिर से मिलन बनाना होता है, फिर से सहज बनाना होता है। यह समझना होता है कि नाम रास्ता है, मंजिल नहीं। शांति मंजिल है, गिनती नहीं। जब यह समझ उतरती है तो जब हल्का होने लगता है, मन अपने आप जुड़ने लगता है और साधना फिर जीवित हो जाती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, जहाँ साधक गिनती छोड़कर
चेतना को पकड़ लेता है और तब नाम बोझ नहीं रहता, नाम घर बन जाता है। अब हम गृहस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे। गृहस्थ साधकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचकर साधना से दूर हो जाते हैं कि हम तो काम में फंसे हैं, हमारे लिए ध्यान जप संभव नहीं। लेकिन सत्य यह है, साधना कभी खाली समय से नहीं होती, साधना चेतना से होती है। शास्त्रों ने भी यह नहीं कहा कि साधना वही कर सकता है जो सब छोड़ दे। उन्होंने कहा, जो जहाँ है वहीं जागे। अब गृहस्थ का जीवन देखिए, काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, थकान है। इन सब के बीच अगर साधना को अलग काम बना दें तो वह बोझ बनेगी, और जो बोझ बन गई वह टिकती नहीं। इसलिए गृहस्थ के लिए वास्तविक मार्ग अलग समय निकालना नहीं है, बल्कि जीवन में सिमरन उतारना है। अब समझिए कैसे। आप जब आप सुबह उठे, आँख खुलते ही कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस भीतर एक बार नाम का भाव आए, जैसे किसी अपने को याद करते हैं। वह जप नहीं है, यह संबंध है। फिर जब आप नहा रहे हो, चल रहे हो, काम पर जा रहे हो, खाना बना रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, भीतर भीतर नाम चलता रहे, जैसे श्वास चलती है, कभी स्पष्ट, कभी बहुत हल्का, कोई जोर नहीं, कोई गिनती नहीं। यही गृहस्थ की साधना है। अब कोई कहेगा, इतना हल्का करने से क्या फल मिलेगा? यही शास्त्र की गहराई है। फल जोर से नहीं मिलता, फल निरंतरता से मिलता है। जो दिन में 1 घंटा जोर से करता है और बाकी समय भूल जाता है, उसकी साधना टूटी हुई है। जो हल्के से पूरा दिन स्मरण में रहता है, उसकी साधना बहती हुई है, और बहती हुई चेतना जल्दी गहराती है। अब काम करते समय मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। आप उसे रोके मत, बस जब याद आए नाम पर लौट आइए। यही लौटना साधना है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई आज कम हो गया नहीं, कोई आज पूरा हुआ या नहीं। गृहस्थ के लिए साधना गणित नहीं है, संबंध है। और धीरे धीरे क्या होगा, काम करते हुए भी मन हल्का रहने लगेगा, क्रोध जल्दी नहीं उठेगा, डर कम होगा, चिंता ढीली पड़ेगी, और भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी। यही साधना का फल है, यही वास्तविक मार्ग है। जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, असल में वे साधना का काम समझ बैठे हैं। जब साधना जीवन बन जाती है तो समय नहीं निकालना पड़ता, वह समय चलती है, वह हर समय चलती है। और यही मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सहज, सबसे टिकाऊ और सबसे गहरा है। कोई विधि नहीं, कोई बोझ नहीं, बस स्मरण और जागरूकता। यहीं से साधना घर में रहकर भी मन वन से गहरी हो जाती है। अब थोड़ा हम भ्रम तोड़ेंगे। लोग पूछते हैं, क्या 1.25 लाख जरूरी है? क्या लाखों जप किए बिना फल नहीं मिलता? क्या कम जप करने वाला पीछे रह जाता है? और यह प्रश्न साधना से नहीं पैदा हुआ, यह बहस से पैदा हुआ है। डर से कि कहीं मैं कम न कर दूं, डर से कि कहीं मेरा फल रुक ना जाए, डर से कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। अब पहले 1.25 लाख का सच समझिए। शास्त्रों में जहाँ संख्या आई, वह साधना की शक्ति बताने नहीं आई, वह मन को टिकाने का साधन थी। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कॉपी दी जाती है, वैसे ही चंचल मन को बांधने के लिए दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, साधन को ही साधना बना दिया गया। अब लोग सोचने लगे, इतनी संख्या पूरी होगी तो तभी कुछ में होगा। जबकि चेतना कहीं खो गई। लाखों जप का भ्रम यही है। लोग समझ बैठे हैं कि भगवान गणना करते हैं, जैसे ऊपर कोई बैठा काउंटर चल चल रहा हो, आज इतना हुआ, कल इतना हुआ। लेकिन चेतना में कोई अकाउंट नहीं होता।
वहाँ तो बहाव होता है, स्मरण होता है, उपस्थिति होती है। अब देखिए सच्चाई, कोई व्यक्ति लाख बार नाम ले और मन हर बार इधर उधर हो, वह सिर्फ ध्वनि दोहरा रहा है। और कोई व्यक्ति 100 बार भी ले, लेकिन पूरी चेतना से, तो वह भीतर उतर रहा है, फल दूसरा पाएगा। कम जबकि हीन भावना साधकों की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोग कहते हैं मैं तो इतना नहीं कर सकता, मेरी साधना क्या काम की। और यही सोच उन्हें भीतर से तोड़ देती है। यह हीनता साधना नहीं बढ़ाती, यह साधना से दूर करती है। शास्त्र कभी नहीं कहते कम करने वाला छोटा है, वे कहते हैं जागृत करने वाला गहरा है। अगर कम समय में भी चेतना जुड़ जाए तो वही पूर्ण है, और अगर घंटों में भी मन भटके तो वह खाली। इसलिए संख्या को आदर दीजिए, लेकिन भगवान मत बनाइए। चेतना को केंद्र बनाइए, जहाँ चेतना जुड़ी वहीं साधना फली। यहीं भ्रम टूटेगा तो साधक मुक्त होगा, और जब मुक्त होगा तभी असली जप शुरू होगा। और आखिरी में, अब अंत में एक बात बहुत शांति से समझ लो। जब कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचकर कहा जाए हो गया। जब एक यात्रा है, जैसे सांस चलती है वैसे ही भीतर नाम चलता है। कोई सुबह उठकर सांस गिनता नहीं कि आज 5,000 ली या 10,000। सांस चलती है इसलिए जीवन चलता है, वैसे ही नाम चलता है इसलिए चेतना जागती है। जब तक हम जब को लक्ष्य बनाए रखते हैं, हम भीतर तनाव बनाए रखते हैं। आज इतना करना है, आज पूरा करना है, आज पीछे नहीं रह जाना है, और साधना भी दौड़ बन जाती है। लेकिन जिस दिन नाम जीवन बन गया, उस दिन कोई बोझ नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती। फिर न कोई ज़्यादा करता है, न कोई कम करता है। बस सब बस स्मरण में रहते हैं। याद रखना, संख्या मन को पकड़ती है, नाम आत्मा को खोलता है। तुलना अहंकार पैदा करती है, स्मरण विनम्रता लाता है। जब तुम किसी से पूछते नहीं कि मैं कितना आगे हूँ, बल्कि उस भीतर टिके रहते हो, वही साधना पक्की होती है। अब धीरे धीरे जप को होठों से हृदय में उतारो, शोर से मौन की ओर, गिनती से अनुभूति की ओर। और एक दिन ऐसा आएगा जब नाम लिया नहीं जाएगा, नाम चलता रहेगा, जैसे भीतर कोई धारा बह रही हो। न कोशिश, न जोर, बस उपस्थिति। यही असली जप है, यही साधना की पूर्णता है। और अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस श्वास को महसूस करो और नाम को भीतर उतरने दो। यही यात्रा चलती रहे।